बड़ी खबर है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का बंगाल बंद अभी भी जारी है। शाम 6 बजे तक बीजेपी का यह बंद है और इस बंद के बीच कोलकाता में भयंकर बवाल की सूचना है। पश्चिम बंगाल के अलग अलग शहरों में बीजेपी का प्रदर्शन भी हुआ। कल छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में बंगाल बंद और आज भी सुबह से बंगाल की सड़कों पर हंगामे की तस्वीरें नजर आई हैं। कई जगहों पर बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में उलझते हुए भी नजर आए। छिटपुट आगजनी की घटना भी सामने आई है, लेकिन इन सबके बीच जिस तरीके की हिंसा वहां पर हुई उससे कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। आइए मैं सीधे आपको मनोज्ञा के पास ले चलता हूं। पहले कोलकाता। मनोज्ञा, अब शाम 6 बजे तक का बंद यानी कि जो वक्त उसके लिए तय किया गया था लगभग खत्म होने वाला है। अब तक आपको क्या सूचना मिल पा रही है पश्चिम बंगाल के अन्य हिस्सों से भी कोलकाता के अलावा? काफी मिला जुला असर रहा है इसका और जनजीवन कई इलाकों में अस्त व्यस्त रहा है। उसका सीधा असर जनजीवन पर रहा है। कुछ इलाकों में लोग नहीं लिखे, कुछ इलाकों में हिंसा हुई है, झड़प हुई है। तो वहीं राजनीति भी आज जबरदस्त हुई है, जहां बीजेपी ने पूरी अपना जोर लगा दिया सड़कों पर उतरकर बंगाल बंद की तस्वीर दिखाने के लिए। तो वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष की ओर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद के कार्यक्रम में भी पूरी तरह से धावा बोला अगर कहा जाए और आने वाले दिनों में कानून की मांग की तो ठिकरा भी केंद्र सरकार और बीजेपी पर फोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये बात हुई राजनीति की। मैं इस समय धर्मतल्ला इलाके में। धर्मतल्ला इलाका आमतौर पर इतना बिजी होता है, यहाँ पर आपको खड़े होने की जगह नहीं मिलती है। लेकिन आज अगर मैं सूरजदर से कहूँ तो आपको एक 360 दिखाएं यहाँ पर कि किस तरह से अभी रास्ता खाली, सड़कों पर गाड़ियां कम क्या बहुत कम इस समय शाम के समय, क्योंकि ट्रैफिक आवर होता है। तो वहीं दूसरी ओर इस समय यहाँ पे सारे डॉक्टर्स एक साथ इकट्ठा हुए हैं। जो शुरू किया था इन्होंने श्याम बाजार से वो धर्मतल्ला तक करीब 5 किलोमीटर तक का सफर पैदल चलकर आए हैं ये सारे डॉक्टर्स। क्या मांग है आज सारे डॉक्टर्स की एक साथ यहाँ पर उतरने की? आज हम लोग 20वें दिन पे हम लोग खड़े हैं। हम लोग का जो प्राइमरी डिमांड है वो है जस्टिस। वी आर ऑल कॉमन सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री। ऐसा घटना जो घट चुकी है उसके बाद भी ममता बनर्जी भी तो जस्टिस मांग रही है, सड़क पर चल रही है। देखिए, हम लोग का प्राइमरी डिमांड ये है कि चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो हम लोग हो, जस्टिस हम लोग को मिलना चाहिए। क्योंकि आज ये घटना एक मेट्रो सिटी का प्राइमरी मेन एक हॉस्पिटल में प्रीमियर अस्पताल में अगर इस तरह की घटना होती है तो ये देखिए ये सारे डॉक्टर यहाँ पर इसीलिए इकट्ठा हुए हैं, सभी एकत्रित हुए हैं, सभी यहाँ पर इस आंदोलन को कह रहे हैं कि ये जनता का आंदोलन है, ये कोई डॉक्टर्स का आंदोलन नहीं है। ठीक है मनोज्ञा, मैं आऊंगा, दोबारा लौटूंगा आपके पास। दरअसल बीजेपी के बंगाल बंद से जुड़ी कुछ तस्वीरें और भी दर्शकों को दिखा देते हैं। आप देखेंगे कि अलग अलग शहरों में बीजेपी के कार्यकर्ता बंद के मद्देनजर सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन किया। कोलकाता की तस्वीर आपने देखी, कूच बिहार, सोनारपुर, बीरभूम, नॉर्थ 24 परगना, सिलीगुड़ी, हावड़ा, अलीपुरद्वार, दिनाजपुर और मुर्शिदाबाद की तस्वीरें आपके सामने हैं। और अब चलते हैं वरुण जैन के पास। हमारे साथ वरुण भी लगातार जुड़े हुए हैं कोलकाता से। वरुण, आज सुबह आप एमजी रोड के आसपास का दृश्य दिखा रहे थे कि दुकानें वहां पर बंद पड़ी हुई थी, शटर डाउन थे। आज उसके बाद फिर क्या स्थिति आपको नजर आई? बंद का कैसा असर दिखा है राजधानी में? देखिए, बिल्कुल मिला जुला असर कहेंगे, लेकिन साथ ही बड़ी संख्या में जो दुकानदार थे उन्होंने इस बंद के अंदर अपनी भागीदारी दी है। मैं एमजी रोड पर था, आपको बता दूं एमजी रोड पर हजारों दुकानें हैं। वहाँ की जितनी भी एसोसिएशन थी उन्होंने मिलकर ये तय किया था कि वो इस बंद को सपोर्ट करेंगे और यही वजह है कि एमजी रोड पर भी सभी दुकानें बंद रही। इस समय मैं करुणामयी मेट्रो स्टेशन के पास हूँ। यहाँ पर भी सुबह बीजेपी के कई कार्यकर्ता झंडा लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से कोलकाता के अलग अलग इलाकों से अब शांति की तस्वीरें आ रही है, कुछ यहाँ भी वैसे ही नज़ारा आप देखेंगे। कुछ पुलिसकर्मी यहाँ पर जरूर बैठे हुए हैं। और अगर मेट्रो स्टेशन की पीछे की मैं तस्वीरें दिखा दूं तो क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर इसलिए पुलिसकर्मी डिप्लॉय किए थे कि अगर कुछ लोग यहाँ पर प्रोटेस्टर पहुँचते हैं, आम जनता को ऑफिस जाने के लिए मनाही करते हैं, मेट्रो में ट्रैवल नहीं करने देते, तो उनको रोका जा सके। तो वही देखिए डिप्लॉयमेंट आपको अभी भी मेट्रो के गेट पर नजर आएगी। तो फिलहाल जो प्रोटेस्टर हैं कोलकाता की अगर हम अंदर की बात करें तो यहाँ पर अब कुछ शांति होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि पश्चिम बंगाल के जो बाहरी इलाके हैं अलग अलग, वहां से अभी भी तस्वीरें आ रही है। कई जगह अभी भी आंदोलन चल रहा है। बीजेपी के बंगाल बंद के दौरान दरअसल हंगामा भी हुआ। कई बीजेपी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस हिरासत में लिया गया अग्निमित्रा पॉल को, रूपा गांगुली को, लोकेट चैटर्जी को
पुलिस की बीजेपी नेताओं से धक्का मुक्की की भी तस्वीरें जगह जगह से सामने आई हैं। कई बीजेपी नेताओं को हिरासत में लिया गया है। बीजेपी के बंगाल बंद की कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। बीजेपी के बड़े नेताओं को इस बंद के दौरान कैसे हिरासत में लिया गया, और ये देखिए किस तरह से कोल मार्केट में मारपीट हो गई। वर्धमान से मारपीट की सूचना मिल रही है। मालदा में हाथापाई की घटना हुई है। बीजेपी नेता की कार पर फायरिंग की घटना तक हुई और घटनास्थल से बम भी बरामद हुआ है। मनोज्ञा, ये तो खैर जो घटना सामने आई जहां पर बीजेपी नेता पर गोली चला दी गई, फिर बम वगैरह बरामद हुआ है, उससे बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। दिन दहाड़े, वो भी बंद के दौरान, जबकि पुलिस वैसे ही मुस्तैद रहती है, वैसे गोली चला देना, 6 राउंड फायर कर दिया गया। अखिलेश, रक्त रंजित राजनीति बंगाल में पहले भी थी, आज भी है। अंतर यह है कि वाम मोर्चा के जमाने में कैमरे थोड़े कम थे, अब कैमरा और हर फोन में कैमरा होने की वजह से तस्वीरें बहुत ज्यादा सामने आ जाती हैं, और इन तस्वीरों के सामने आने से प्रशासन पर सवाल उठना लाजमी है। ये सवाल उन्हीं पर उठेगा, जवाब उन्हीं को देना है। गिरफ्तारियां आज ताबड़तोड़ हुई हैं। भाटपाड़ा में भी करीब 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहाँ के कमिश्नर आलोक राजौरिया ने यह कन्फर्म किया था। पार्टी का नाम नहीं बताया गया, लेकिन गिरफ्तारी अपने आप में बता रही है कि कोई तो है जो इसके पीछे है, जो इस साजिश के पीछे है, जिसमें गोलियां चलाई जा रही थी बीजेपी के नेताओं पर। अब वहीं दूसरी ओर अगर मैं कोलकाता और आसपास के इलाकों की बात करूं, दुकानदार हों वो छोटे हों या बड़े हों, कई इलाकों में दुकानें पूरी तरह बंद रही, कई इलाकों में दुकानें आधी खुली रही। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें आज कोलकाता शहर में देखी गई, जहां पर रूपा गांगुली पूर्व सांसद प्रोटेस्ट कर रही थी, हाथ जोड़कर विनम्र विनती कर रही थी, तो वहीं दूसरी ओर चारों ओर से गो बैक के स्लोगन दिए जा रहे थे और पुलिस मूक दर्शक बनकर काफी देर तक खड़ी रही थी। बीजेपी को गिरफ्तार करके ले गई और उसके बाद कह दिया कि अब ये तस्वीर तो आपको कोलकाता की है। ग्रामीण इलाकों की तस्वीर इससे भी ज्यादा निस्संदेह अलग हो जाती है, भिन्न हो जाती है, क्योंकि गांव में जिसे रहना है उसे सत्ताधारी के पक्ष में कुछ ना कुछ तो कहना है। अब बात राजनीति की हो जाए तो आज ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूरी तरह से अपने ही अंदाज में फिर एक बार कह दिया कि इस पर कानून चाहिए, फांसी चाहिए, और ये भी कह दिया कि बीजेपी के राज्यों में जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उनके लिए क्या नियम और नियमावली अलग हो जाती है, और बंगाल के लिए क्योंकि यहाँ पर वो मुख्यमंत्री हैं इसलिए नियमावली अलग हो जाती है। तो अब राजनीति दोनों तरफ से जमकर राजनीति हो रही है, राजनीतिक बयान दिए जा रहे हैं। बीजेपी हो, टीएमसी हो या फिर बाकी दल भी हो पश्चिम बंगाल में, बीजेपी के बंद के दौरान कई जगह मारपीट की घटना भी हुई। बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में उलझते हुए नजर आए, झड़प की सूचनाएं भी मिली हैं। आपको यह बता दें कि कोलकाता के कोले मार्केट में इन कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हो गई थी, जबकि नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी नेता की कार पर गोली चला दी गई। फायरिंग के आरोप में 4 लोग गिरफ्तार किए गए और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वही तस्वीर जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले मैं भी कर रहा था। मनोज्ञा भी आपको विस्तार से इस पर जानकारी दे रही थी। ये बीजेपी नेता जब वहां से गुजर रहे थे, उसी दौरान उनके ऊपर सामने की तरफ से गोली चलाई गई। एक के बाद एक 6 गोलियां दाग दी गईं। आइए सीधे एक बार फिर से मैं आपको वरुण जैन के पास लिए चलता हूं। वरुण, अब क्या हालात सामान्य होता हुआ नजर आ रहा है आपको सड़कों पर? देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि 6 बजे तक का टाइम था बंद को लेकर, तो लगभग 2 घंटे बचे हैं। सुबह काफ़ी हो हंगामा रहा, जैसा मैंने पहले भी दिखाया था कि ठीक इसी जगह पर जहां मैं खड़ा हूं, करुणामय मेट्रो स्टेशन के पास, इसी चौराहे पर बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता थे। हाथों में झंडे लिए हुए थे, नारेबाजी हो रही थी। जो लोग जा रहे थे हालांकि उनको वो तंग नहीं कर रहे थे, लेकिन हाथ जोड़कर उनसे गुजारिश कर रहे थे कि वो इस बंद के अंदर अपना सहयोग दें। तो अभी की अगर आप तस्वीरें देखेंगे चारों तरफ, तो आपको पुलिसकर्मियों की डिप्लॉयमेंट तो नजर आएगी, लेकिन जो प्रोटेस्टर हैं वो अब यहां से जा चुके हैं। मेट्रो स्टेशन भी यहां पर बिल्कुल पास में है, तो मेट्रो स्टेशन पर भी बड़ी संख्या में डिप्लॉयमेंट अभी मैं देख सकता हूं पुलिसकर्मियों की है, क्योंकि उनका काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। अगर अभी भी कोई प्रोटेस्टर आ जाए, किसी को घर जाने से रोके या किसी तरह की बदतमीजी करे, कुछ भी दिक्कत दे, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर पुलिसकर्मियों की डिप्लॉयमेंट अभी नजर आ रही है। तो अमूमन आप कोलकाता में देखेंगे तो अब हर इलाके में कहीं ना कहीं शांति है। जो प्रोटेस्ट था वो लगभग खत्म होने की दिशा में है। हालांकि जमकर प्रोटेस्ट हुआ सुबह, कई जगह से अलग अलग तरह की तस्वीरें आई।
बंद में भी लोगों ने जमकर सहयोग किया। जैसा मैंने एमजी रोड का बताया, हजारों दुकानें हैं, जितनी भी एसोसिएशन थी सबने मिलकर ये फैसला किया था कि वो इस प्रोटेस्ट के अंदर, इस बंद के अंदर अपना सहयोग देंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी यही लगता है कि उनका जो कॉल था बंद का वो सक्सेसफुल रहा, और यही वजह है कि वो उससे काफ़ी उत्साहित है। और आज सुबह बीजेपी के नेता भी कह रहे थे कि कल से हम अपने इस प्रोटेस्ट को और आगे बढ़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं घेराबंदी की अब तैयारी हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से जन समर्थन इस आंदोलन को मिल रहा है। जी ठीक है वरुण, आता हूं आपके पास भी दोबारा। दरअसल बीजेपी नेता की कार पर फायरिंग का जो मामला है उसमें आपको बताएं कि बीजेपी ने टीएमसी पर फायरिंग का आरोप लगाया है। बंगाल के नेता विपक्ष हैं शुवेंदु अधिकारी, उन्होंने बयान दिया कि भाटपाड़ा में टीएमसी के गुंडों ने फायरिंग की। ये बीजेपी को नहीं डरा पाएंगे। अधिकारी, पुलिस, टीएमसी के गुंडों का ये जहरीला कॉकटेल है, ये बात तक कह दी गई शुवेंदु अधिकारी की तरफ से। तो बहुत ही गंभीर आरोप इस मामले में लगाए गए हैं टीएमसी पर, सरकार पर। लोग जो है हमारे गाड़ी को, हम लोगों के गाड़ी के ऊपर जो टारगेट करके बम चलाना शुरू किया है। 7 से 8 जो है बम चला है। उसके बाद स्पेशली टारगेट करके हमारे ऊपर जो गोली चला है, गाड़ी के कांच में एक गोली जो है सामने फ्रंट पे मेरे सीट के सामने ही जो आके अटका है, जो गोली चला है। तो ये पूरी जो है तृणमूल कांग्रेस और पुलिस का मिली सजाया हुआ घटना हो तो वहाँ जो पत्रकार मार खाया है, जिस पर गोली चली है, मालूम है। आरोप तो यहां तक लगाए गए कि घटनास्थल पर एसीपी मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में यह सब कुछ हुआ है, यानी पुलिस की मिलीभगत। यह बहुत ही गंभीर आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया गया। ममता बनर्जी का इस बीच प्रधानमंत्री मोदी पर डायरेक्ट अटैक हुआ है। बंगाल में आप आग लगवा रहे हैं, यह कहा ममता बनर्जी ने। जितनी भी फील्डिंग करिए कुछ नहीं होगा, इस्तीफा पहले प्रधानमंत्री का मांगना चाहिए। ममता बनर्जी की तरफ से यह बातें कही गई हैं। तो ममता बनर्जी ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर हमला कर दिया है इस मामले में। जितनी भी फील्डिंग करिए कुछ नहीं होगा, यह कहना ममता बनर्जी का, और इस्तीफा पहले प्रधानमंत्री का मांगना चाहिए। কেউ কেউ মনে করছেন এটা বাংলাদেশ, আমি বাংলাদেশকে ভালোবাসি, ওরা আমাদের মতো কথা বলে, ওদের সংস্কৃতি আমাদের সংস্কৃতি এক। কিন্তু মনে রাখবেন বাংলাদেশ একটা আলাদা রাষ্ট্র, ভারতবর্ষ একটা আলাদা রাষ্ট্র। মোদি বাবু আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ডও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেবো। एक बार फिर से चलते हैं मनोज्ञा लोईवाल के पास। हमारी सहयोगी कोलकाता से लगातार आप तक खबरें पहुंचा रही हैं। मनोज्ञा, ये वही चिरपरिचित अंदाज ममता बनर्जी का, बिल्कुल फाइटर वाला अंदाज। मतलब जिस तरीके की घटना हुई और जिस तरह से वो घिर रही है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, इसके बावजूद वो बैकफुट पर जाती हुई नहीं दिख रही है। अखिलेश, सुबह 10 बजे के लाइव में जब हमारी बात हुई थी तो मैंने आपसे यही कहा था कि आप 1 बजे के लिए रुक जाइए, उसके बाद में आपको राजनीति और गणित, बंगाल और समीकरण कैसे बदलते हुए दिखेंगे वो भी आपको अपने आप तस्वीर सामने आ जाएगी। और ममता बनर्जी अपने चित परिचित अंदाज में जिस तरह से फाइटर रही हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने हर बार अपनी, मैं जो कह रही हूँ ऑपोजिशन की राजनीति में जो उनकी भूमिका रही है, एज ए फाइटर कह लीजिए। अब जो वाम मोर्चा के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी है, या फिर अभी बंगाल में भी वो केंद्र के खिलाफ हर बार विपक्ष के चेहरे के तौर पर उभर कर आ जाती हैं। भले ही केंद्र में आप इंडिया गठबंधन में उनको सदस्य देखें, लेकिन वो भले ही आप हाल ही में हुई बैठकों में ले लीजिए जिसमें उन्होंने शिरकत तो की, लेकिन उसके बाद सबसे पहले उठ के बाहर आके विपक्ष का अपना सबसे बड़ा चेहरा मजबूत करके कह दिया कि मैं ही सबसे बड़ा चेहरा हूं। और आज एक बार फिर उसी चित परिचित अंदाज में अब कह रही हैं कि इसी आंदोलन को दिल्ली तक लेकर जाएंगी। पर आप एक बात समझिए, सवाल तो यही है ना कि सरकारी अस्पताल में सरकारी डॉक्टर के साथ इस तरह की घटना हुई है, आरोप सरकार पर लग रहे हैं, पर सरकार ही विरोध प्रदर्शन में सरकार के ही खिलाफ खड़ी है और दिल्ली की सरकार को इसके लिए ब्लेम कर रही है, जबकि कानून व्यवस्था राज्य का और शहर का सब्जेक्ट हो जाता है। अब सवाल जब जनता सड़कों पर उतर रही है तो सड़क पर खड़ी हुई जनता पूछ रही है। पिछले जितने दिनों से ये जितने डॉक्टर्स चल रहे हैं सड़कों पर, आप किसी से भी बात कर लीजिए, अधिकतर में ये किसी दल के या किसी के साथ के नहीं होंगे, ये कभी सड़कों पर नहीं उतरते हैं किसी विरोध प्रदर्शन के लिए, लेकिन आज सड़कों पर उतरे हैं और अपने अस्पताल को छोड़कर, जहां उनकी सबसे बड़ी भूमिका रही है, ये सिर्फ बंगाल नहीं पूरे देश के डॉक्टर्स एक साथ एक मंच पर आ गए हैं, उनको जवाब चाहिए। तो अब ये कहा जा रहा है कि इसका
इसका जवाब अब सीबीआई देगी। भले ही गलतियां स्थानीय प्रशासन से हुई हो, लेकिन जिम्मेदारी का ठिकरा पूरी तरह से सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन पर है। बीजेपी के बंद पर तृणमूल कांग्रेस ने निशाना भी साधा। टीएमसी के नेता हैं अभिषेक बनर्जी, उन्होंने हमला बोला, हर साल बंद बुला लो कुछ नहीं होगा। अभिषेक बनर्जी ने यह बात कही है। उन्होंने यह भी कहा कि शुरू बीजेपी ने किया, खत्म हम करेंगे। तो बीजेपी ने शुरू किया, खत्म हम करेंगे, यह कहना अभिषेक बनर्जी का। एक बार फिर से वरुण के पास चलते हैं। वरुण, कुल मिलाकर जो स्थिति नजर आ रही है, ऐसा लग नहीं रहा है कि पश्चिम बंगाल की सरकार को, ममता बनर्जी को, उनकी पार्टी के नेताओं को इस बात का एहसास है कि लोगों में कितना गुस्सा है, कितना आक्रोश है, कितनी बड़ी घटना हो गई, महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए। तभी तो इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं ना, जिसमें कहा जा रहा है कि हर साल बंद बुला लो कुछ नहीं होगा। मतलब जनता आंदोलन करती रहे, कुछ नहीं होने वाला है, कोई असर नहीं पड़ता उन्हें। से जानती है ममता बनर्जी, तभी कल भी उन्होंने ये बात कही थी कि जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके बीच में बीजेपी के कार्यकर्ता है, वही ये सब हंगामा कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं जो गेंद है वो सेंटर के पाले में डालना चाहती है, क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानती है कि अब जो ये आंदोलन है कहीं ना कहीं कि किसी एक पार्टी से ना जुड़कर पूरे राज्य की आम जनता से जुड़ता जा रहा है। और अगर इसे काबू में करना है तो कहीं ना कहीं ये मैसेज देना होगा कि जो प्रोटेस्टर है ये आम जनता नहीं है, ये तो बीजेपी के कार्यकर्ता है, और जो सेंटर है उसी की मिली भगत से ये सब हो रहा है। यही वजह है कि कल भी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये बयान दिया गया था, और आज भी कहीं ना कहीं ये बात कही गई है कि प्रधानमंत्री को पहले इस्तीफा देना होगा, और वो पश्चिम बंगाल में आग लगाना चाहते हैं। आग पश्चिम बंगाल में शायद सेंटर या बीजेपी लगाना चाहती है नहीं, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बयां कर रही है कि तस्वीरें किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं की नहीं है, ये बहुत ही साफ सी बात है कि जो लॉ एंड ऑर्डर होता है वो राज्य का सब्जेक्ट होता है, यानी सुरक्षा देना। इसमें ममता बनर्जी फेल नजर आ रही हैं। लेडी डॉक्टर वाला जो मामला है, अब आप कुछ भी कह लीजिए, जनता इससे कन्विंस हो जाएगी क्या, ये बड़ा सवाल है। कोलकाता से अभी एक और बड़ी खबर आ रही है। श्याम बाजार से जूनियर डॉक्टरों ने निकाली है रैली, लेडी डॉक्टर के लिए इंसाफ की मांग की गई। तो अब देखिए किस तरीके से जूनियर डॉक्टर भी रैली निकाल रहे हैं। अब इसे भी हो सकता है अभिषेक बनर्जी कह दे कि फर्क नहीं पड़ता इससे। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता से श्याम बाजार से जूनियर डॉक्टरों ने रैली निकाली। तस्वीरें अब आपके सामने हैं। तो कल भी प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे छात्र, स्टूडेंट्स बड़ी संख्या में निकले थे, लेकिन उन्हें बीच रास्ते में रोक दिया गया था। अब आज ये डॉक्टर्स सड़क पर आ गए हैं। ये जूनियर डॉक्टर्स हैं जो कि पिछले काफी समय से नाराज चल रहे हैं, जब से ये घटना सामने आई है। अब आपको पश्चिम बंगाल से लेकर चलते हैं गुजरात। यहां वलसाड में जबरदस्त हंगामा हो रहा है। यहां भी बवाल की वजह है बलात्कार, वो भी 2 साल की मासूम के साथ। आरोपी गुलाम मुस्तफा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन स्थानीय लोगों ने रेपिस्ट को सजा देने की मांग को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन देर रात से लेकर अब तक जारी है। आपको यह बता दें, पीड़िता के पिता के साथ ही आरोपी काम करता था, और घटना के बाद उसने ट्रेन से भागने का प्रयास किया, लेकिन वक्त रहते पुलिस ने पकड़ लिया। मामला 2 समुदायों के बीच का भी है, इसीलिए तनाव बहुत बढ़ गया है। वलसाड के कई इलाकों में सजा की मांग को लेकर तोड़फोड़ और आगजनी की सूचना है। पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज भी किया है। पूरे वलसाड इलाके में भारी सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस वहां पर बल प्रयोग कर रही है लोगों को हटाने के लिए, भीड़ को तितर बितर करने के लिए। बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी के नेता हैं नारायण राणे। उन्होंने एबीपी न्यूज संवाददाता से बदसलूकी की है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में प्रदर्शन के दौरान बदसलूकी की घटना हुई है। आदित्य ठाकरे के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान यह बदसलूकी की गई। तो आपने देखा नेताजी को कैसे गुस्सा आ गया, उनके समर्थक कैमरा ही बंद करवाने लग गए। सवाल यही कि आखिर इस कदर नाराज क्यों हो गए नारायण राणे मीडिया के सवाल से। बात अब गुजरात की करने वाले हैं। यहां बारिश ने तबाही मचा दी है। बीते 72 घंटों में 15 लोगों की मौत हो गई।
गुजरात के 6 जिलों में सेना तक की तैनाती की गई है और इस बीच खबर यह कि 20,000 लोग सुरक्षित जगहों पर भेजे गए हैं। आज और कल भी भारी बारिश की चेतावनी है। बीते 24 घंटों की सिर्फ अगर मैं बात करूं, 12 इंच तक बारिश हो चुकी है और गुजरात के तमाम वो तथाकथित जो स्मार्ट सिटी हैं वो डूबे हुए नजर आ रहे हैं। हर तरफ आप देखेंगे सड़कों पर सैलाब, डूबी हुई कारें, घर, मकान, दुकान, बाजार, हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। और आपके सामने कुछ तस्वीरें हैं। ये वडोदरा की तस्वीर देखिए, किस तरीके के हालात हैं। यहां पर बारिश हो रही है लगातार, सड़क पर पानी है, लोगों की गाड़ियां तक डूब चुकी हैं। और ये जो एरियल व्यू है, यानी जो आसमान से तस्वीरें ली गई हैं, उसमें भी आपने देखा शहर में किस तरीके से हर तरफ पानी ही पानी है। लोगों के घर में पानी घुस चुका है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है लोगों का। भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात लगातार बने हुए हैं। गुजरात में आसमानी आफत कैसे बरस रही है और जलभराव से कैसे जनता परेशान है, उसे बयां करती कुछ तस्वीरें अब जरा देखिए आप। वडोदरा में सबसे ज्यादा बुरे हालात हैं। यहां पर कई इलाके तो ऐसे हैं जहां गले तक पानी है और लोग इन हालातों में जान जोखिम में डाल रहे हैं। वडोदरा में जलभराव के ऐसे हालात हैं कि गाड़ियां तक पानी में डूब गई हैं, ट्रैक्टर की जल समाधि हो गई, घरों के बाहर मानो नदी बह रही है। वहीं जानलेवा सैलाब से बचने के लिए लोग अब घरों की छतों पर पहुंच गए हैं। वडोदरा की सड़कों का हाल आप देखिए, पानी ही पानी। पूरे शहर का हाल ड्रोन कैमरे की निगाह से भी हमने आपको दिखाया है और आगे भी आपको दिखाएंगे। शायद ही कोई ऐसा कोना है जहां पानी का बसेरा ना हो। वडोदरा में बारिश और जलभराव से कैसे इंसान त्राहिमाम है, उसकी एक तस्वीर अब आप जरा देखिए। काला घोड़ा इलाके में एसएसजी हॉस्पिटल के पास बरसात के कारण तबाही का एक ऐसा मंजर दिखा जिसके चलते अस्पताल आने जाने में लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। पानी इस कदर भरा हुआ है कि इलाके का पेट्रोल पंप डूबा हुआ है, गाड़ियां और ट्रैक्टर तक डूब चुके हैं। इस सैलाबी सितम के बीच एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय यहां पर पहुंचे हैं। उनकी ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे हम आपको। ये पूरा इलाका शहर का मेन इलाका एसएसजी हॉस्टल के ठीक सामने और यहाँ पर देखिए जिधर निगाह जा रही है ये पूरा का पूरा पेट्रोल पंप है एचपी का। और ये पेट्रोल पंप भी इस समय हमको दिखाई पड़ रहा है कि ये जलमग्न हो चुका है। और चूँकि ये हम जहाँ पर हैं, ये देखिए ये हॉस्पिटल है, इधर पर तस्वीर दिखाएगा, ये एसएसजी हॉस्पिटल है ये। और यहाँ एसएसजी हॉस्पिटल से निकाल करके किस तरह से जो पेशेंट हैं उनको देखिए किस तरह से निकाल करके लोग ले जा रहे हैं। ये एसएसजी हॉस्पिटल से इन लोगों ने बाकायदा एक तख्ती बनाया है और इस पे ले जा रहे हैं। हॉस्पिटल निकाल के ला रहे हैं हॉस्पिटल से। अभी पेशेंट को रखा है, इसी से ले गए, इधर फंस गए थे, पेशेंट था। हाँ। क्या दिक्कत थी पेशेंट को? वो प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट लेडी थी, तो आप एसएसजी ले गई? हाँ, छोड़ के आए हम एसएसजी। अंदर पानी कितना ज्यादा है उधर? यहाँ इतना ही है पानी। हाँ, इतना ही है। तो ये देखिए इस तरह से लोगों ने ये जो लकड़ी की तख्त है इसको सहारा दे करके और इस पे बिठा करके यहाँ से महिलाएं जा रही हैं। एक बता रही हैं कि प्रेग्नेंट महिला जो है उसको ये लोग यहाँ से ले करके गए हैं और उसके बाद फिर ये लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं इस तरफ। और मैं आपको दिखाता हूँ कि जो ट्रैक्टर है, तो राजेंद्र जी हमारे कैमरा पर्सन हैं, थोड़ा सा आगे आइएगा तो आपको मैं ये दिखा रहा हूँ जहाँ पर ये ट्रैक्टर डूबा हुआ है। और ये वो इलाका है जो हॉस्पिटल के ठीक बगल में है। और यहाँ पर कल जो पानी का लेवल था, यहाँ पानी, क्योंकि हम कल भी यहाँ पर आए थे, पानी का लेवल उससे भी ऐसा लग रहा है कि 2 से 3 फीट और ऊपर चला गया है, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है। ये जो ट्रैक्टर है और ये जो गाड़ी है, ये सब यहाँ ट्रैक्टर इसलिए फंसा हुआ है कि इससे यहाँ पर ट्रैक्टर ही ऐसी जगहों पर चलता है और उससे रेस्क्यू किया जाता है। ये इस वडोदरा की तस्वीर है और बरसात हो रही है। सबसे एक चिंताजनक घटनाक्रम ये है कि बरसात का भी सिलसिला लगातार जारी है और हालात यहाँ पर लगातार ज़्यादा, पहले से कहीं ज़्यादा भयावह होते जा रहे हैं। कैमरा राजेंद्र के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, वडोदरा। आइए सीधे मैं आपको वडोदरा लिए चलता हूं। मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ वहां से मौजूद हैं। अभिषेक, आपकी रिपोर्ट अभी दर्शकों को हमने दिखाई, वहां पर वाकई बहुत ही बुरे हालात हैं। ये गुजरात के जो तथाकथित कई सारे स्मार्ट सिटी हैं, बारिश में बिल्कुल बेदम दिख रहे हैं। आपने क्या देखा?
बिल्कुल, देखिए वडोदरा में इस समय जनजीवन एकदम अस्त व्यस्त हो गया है। इस शहर की जो पूरी की पूरी जो सरकारी मशीनरी है वो चरमराई हुई दिख रही है। और मैं जहां पर हूं वो काला घोड़ा के पास का इलाका है और देखिए यहां से दूर तक आपको एक जल सैलाब सा दिखाई पड़ रहा होगा। अभी यहां से आर्मी की इंजीनियरिंग रेजिमेंट के जवान यहां से आगे की और कुछ देर पहले ही गए हैं और वहां पर आगे जो आपको दिखाई पड़ रही इमारतें, इनमें लोग फंसे हुए हैं, काफ़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं। उनको निकालने के लिए ही आर्मी के जवान गए हुए हैं। और यहाँ पर ये जिस पेट्रोल पंप की हम बात कर रहे थे, देखिए उसमें भी जल स्तर पहले से और ज़्यादा बढ़ा है। हम चूंकि यहाँ पर आज दोपहर से ही हैं और हम देख रहे हैं ये जल स्तर बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह ये है कि विश्वामित्री नदी जो है वहाँ उसमें जो पानी का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है और वो लेवल 30 फीट के करीब हो चुका है, जो कि अपने आप में खतरनाक है। ये देखिए इधर जो मंदिर हैं ये भी पानी के अंदर डूबे हुए हैं। ये पेट्रोल पंप डूबा हुआ है। और सबसे अहम बात ये है कि ये हॉस्पिटल, सबसे चिंताजनक बात ये है वो इस हॉस्पिटल का गेट है। ये देखिए यहाँ का जो मेडिकल कॉलेज है यहाँ पर पूरा डूबा हुआ है। सामने शिव जी का मंदिर दिख रहा है और उसको वहाँ से लोगों को निकाल के लाया जा रहा है। आगे देखिए वो गाड़ी मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से किस तरह से वो गाड़ी डूबी हुई है और वहाँ भी जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। वो इस गाड़ी की छत तक पहुँच चुका है। ये वाली गाड़ी जो है ये डूबने की कगार पे है, जो हमारे ठीक सामने है। तो यहाँ पर चूंकि पानी का लेवल बढ़ रहा है और अभी भी देखिए बूंदाबांदी हो रही है, बरसात भी हो रही है। वडोदरा में आप फ्रीली मूव नहीं कर सकते, जगह रास्ते बंद होते जा रहे हैं इस कदर। और बहुत ऐसी जगह हैं जहां पर लोग फंसे हुए हैं, उन तक अभी कोई पहुंच नहीं पाया है। अभिषेक, आप भी जान जोखिम में डालकर ये रिपोर्ट दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आप भी अपना ख्याल रखिए, जिस तरह से आप बहुत ज्यादा पानी में जा रहे हैं कोई हादसा ना होने पाए। मैं दोबारा लौटूंगा आपके पास। वडोदरा में डैम से पानी छोड़े जाने के बाद विश्वामित्री नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी का पानी आसपास के इलाकों में पहुंच गया, जिसके चलते लोग अपने घरों में कैद से हो गए हैं। फायर ब्रिगेड की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ड्रोन कैमरे की नजर से आप वडोदरा का यह मंजर जरा देखिए, हर तरफ पानी ही पानी। ऐसा लग रहा है कि किसी नदी के बीच यह शहर बसा दिया गया हो। सड़कें डूबी हुई हैं, लोगों के घर बार में पानी घुस चुका है। तो शहर आसमानी कहर और उसकी बानगी वडोदरा की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि यह पूरा रिहायशी इलाका डूबा हुआ है। और आइए अब हम आपको कुछ और जगहों की तस्वीरें भी दिखाते हैं। अब पोरबंदर आपको लिए चलते हैं। पोरबंदर में क्या हाल है वो देखिए जरा। यहां भी पानी का तेज प्रवाह नजर आ रहा है और पानी का यह तेज प्रवाह लोगों को डरा रहा है, किसी तरीके की कोई दुर्घटना ना हो जाए। यह देखिए तस्वीर आपके सामने है, यह पोरबंदर की तस्वीर है। तो गुजरात का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी बाढ़ और बारिश से बहुत ज्यादा प्रभावित है। हजार लोग प्रभावित हुए हैं। वडोदरा में किस तरह के हालात हैं और राहत और बचाव का काम कैसे युद्ध स्तर पर चल रहा है, उसकी भी एक बानगी आपको दिखाते हैं। यह वडोदरा के देसर तालुका की तस्वीर है जो हम आपको दिखाएंगे। यहां पर महिसागर नदी के तट पर फंसे एक मजदूर का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। आपको यह बता दें कि खेड़ा जिले से होकर गुजरने वाली महिसागर नदी रौद्र रूप में नजर आ रही है। महिसागर नदी के आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन एक मजदूर महिसागर नदी के बीचों बीच फंस गया था और फिर इसे हेलीकॉप्टर की मदद से कुछ इस तरीके से वहां से निकाला गया। पानी का जो प्रवाह है वो बहुत तेज है, इसलिए किसी तरीके का जोखिम वहां से नहीं लिया गया। और जब हेलीकॉप्टर से इसका रेस्क्यू किया गया, आसपास जो लोग मौजूद थे वो किस तरह से खुश हो गए, तालियां बजाने लगे, वो आवाज भी आप सुन पा रहे हैं। जिस तरह की प्राकृतिक आपदा है और इस तरह लोगों को जब निकाला जा रहा है तो इन लोगों के लिए ये लोग वाकई किसी देवदूत से कम नहीं। पूरा वडोदरा पानी पानी है। इलाकों में जलभराव के चलते लोग मुश्किल हालातों का सामना कर रहे हैं। वडोदरा का वडसर वो जगह है जहां गले तक पानी भर गया। लोग अपने बच्चों को लेकर इस सैलाबी संकट को पार कर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हैं। वडोदरा के इन मुश्किल हालातों के बीच एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये वडसर की तस्वीर है। यहाँ पर पानी इतना ज़्यादा है कि लोग जो बड़ी मुश्किल से देखिए निकल रहे हैं। ये सामने की ओर देखिए, बच्चों को लोग अपने ऊपर लाद करके अपने कंधे पर और बच्चों को निकाला जा रहा है। सोसाइटीज़ में लोग छत पर अभी भी रह रहे हैं,
जहां हमको दिखाई पड़ रहे हैं। और यहां पर देखिए पानी जो है कमर को पार कर चुका है। किसी तरह से बच्चों को वहां से निकालने की कोशिश चल रही है। ये हमारे आंखों के सामने ये घटना घट रही है। ये तस्वीर है वडोदरा के वड़सर की तस्वीर है। ये देखिए बच्चे को निकालने की कोशिश, और लोग बड़ी मुश्किल से सहारा लेकर के बीच में जो ये जो खंबे हैं इन पे हाथ रख करके किसी तरह से पार कर रहे हैं। एक महिला हैं, उनको भी यहाँ से निकाला जा रहा है। ये पूरा इलाका जो है तेज पानी की चपेट में है और ये पानी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एक बार यहाँ से तस्वीर दिखाइएगा। देखिए यहाँ से लेके मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पूरा रास्ता जो है, और ये सब ये वड़सर इलाके की रेजिडेंशियल क्षेत्र है। और यहाँ पर अपार्टमेंट्स हैं, सोसाइटीज़ हैं बड़ी बड़ी, और वो सब जो है इस तरह से पानी में समाती हुई दिखाई दे रही हैं। और जो लोग यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार हम उनकी भी तस्वीर देखते हैं। देखिए पानी का फ्लो यहाँ पर बेहद ही तेज है, इसलिए उनको निकलना वहाँ से एक बड़ा चैलेंज है। देखिए यहाँ से आते हुए हमको दिख रहे हैं, ये दिखाइएगा। अब देखिए यहाँ खड़ा होना कितना मुश्किल हो रहा है, इतना तेज पानी का फ्लो आ रहा है, और ये पानी का फ्लो आगे की ओर खींच रहा है। इस बीच में हमको यहाँ पर आते हुए लोग दिख रहे हैं। ये देखिए इस बच्चे को निकाल करके ला रहे हैं ये, और साथ में इनके साथ में एक महिला है। और यहाँ पर पानी का फ्लो जहाँ अभी ये लोग खड़े हैं ये बेहद ही तेज़ हो गया है। ये हम जो लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, जो यहाँ के हालात हैं, जिस तरह से वड़सर में लोग परेशान हैं। वडोदरा में बारिश से क्या हालात हैं, ये इन 3 तस्वीरों से आप समझिए जो अब हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए वडोदरा में इंसान क्या जानवर तक परेशान है। बारिश के बाद हुए जलभराव से जू में किस तरीके की स्थिति बन गई वो आपके सामने है। बस स्टैंड पर भी पानी भरने से लोग परेशान हैं, जबकि काला घोड़ा सर्कल पर भी जलभराव हो चुका है। बारिश से खराब हालात पर प्रधानमंत्री की भी नजर है। गुजरात में बाढ़ के हालात पर मुख्यमंत्री से उन्होंने बातचीत की है। प्रधानमंत्री ने राहत और बचाव के काम की जानकारी ली। केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है। तो प्रधानमंत्री भी लगातार वहां के मुख्यमंत्री के संपर्क में हैं। उन्हें यह कहा गया है गुजरात के मुख्यमंत्री को कि जिस भी तरह की आपको मदद चाहिए सरकार आपके साथ है। आइए मैं आपको सीधे अब लिए चलता हूं अभिषेक उपाध्याय के पास। उनकी कई सारी रिपोर्ट्स आपने देखी है। अभिषेक, जो हालात वहां पर दिख रहे हैं इसमें यह सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि वहां रहने वाले लोग किस कदर परेशान होंगे, त्राहिमाम होंगे। क्या प्रशासन की तरफ से किसी तरह की मदद उन तक पहुंच पा रही है? इस बाबत भी कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर हम जहाँ हैं इस समय ये एग्जैक्टली मेडिकल कॉलेज के सामने का इलाका है। और यहाँ की तस्वीरें देखिए, सामने की ओर हमको एक ट्रैक्टर दिख रहा है। देखिए वहाँ पर लोग हैं और वहाँ पर वो फंसा हुआ है। इन सभी जो दुकान है इन सब में पानी भर रहा है। यहाँ पर अभी कुछ देर पहले आर्मी की एक यूनिट यहाँ पर आई है, लेकिन स्थानीय प्रशासन से कोई आया है कि नहीं, वो यहाँ के जो स्थानीय लोग जो यहाँ खड़े हैं बीच चौराहे उन्हीं से पूछ लेते हैं। कोई प्रशासन का यहाँ पर आया कुछ फूड पैकेट लेकर के, नाव लेकर? अभी जो आर्मी के लोग आए ये पहली बार ही? और उधर कितने लोग फंसे होंगे अंदर भी? 40 जन। 40-50। अब वहाँ पानी का लेवल कितना है? 6 फीट से ज्यादा? ज्यादा है 6.5 का और ज्यादा है। और पानी बहुत ही फ्लो में तेजी से बढ़ रहा है। उधर जा नहीं सकते, वहाँ नहीं जा सकते। ये देखिए ये लोग खुद बता रहे हैं कि प्रशासन से कोई नहीं आया है। वहाँ पर अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए वो ट्रैक्टर अभी उधर से लेकर के आ रहे थे और वो ट्रैक्टर वहाँ पर फंस गया है। पानी का लेवल इतना ज़्यादा है इधर सब के सब। और छत में देखिए जिस तरह से लोग वहाँ पर खड़े हुए हैं, ये जो ऊपर की तस्वीर दिख रही है आपको, ये बता रही है कि किस तरह से लोग छतों पर चले गए हैं, हाथ वहाँ से हिला रहे हैं और ये रेस्क्यू का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर निकलना मुमकिन ही नहीं है, आगे पानी इतना ज़्यादा है। अखिलेश। बिल्कुल अभिषेक, ये तस्वीरें बयां करती हैं कि अभी किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं। लोगों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि खाने पीने का जब सामान खत्म हो जाता है वो क्या करें, और खास तौर पर जो लोग ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं। आप देख रहे हैं किस तरह की स्थिति है। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। 6 फीट 6.5 फीट तक वहां पर जलभराव है। आप अंदाजा लगाइए कितना बड़ा नुकसान है लोगों के लिए। गुजरात के जामनगर में भी बारिश से बहुत दिक्कतें हो रही हैं। यहां पिछले 24 घंटों में 15 इंच बारिश होने से सड़क, मकान, दुकान सब जलमग्न है। तस्वीरें आप देखिए, हालात ऐसे हो गए कि मदद के लिए सेना तक को आना पड़ गया।
नेवी की टीम लगातार लोगों को बचाने में जुटी हुई है। जामनगर में कई सोसाइटी में 3 से 5 फीट तक पानी है और नेवी तक की मदद लेनी पड़ी है, क्योंकि हर तरफ पानी ही पानी है। लोग जहां तहां फंसे हुए हैं, उन्हें सुरक्षित जगहों पर कैसे पहुंचाया जाए। बुजुर्ग होंगे, इसमें कई बीमार होंगे, छोटे छोटे बच्चे होंगे। बहुत जरूरी है कि प्रशासन के लोग जल्द से जल्द इन तक पहुंचे। जामनगर की कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। भारी बारिश और जलभराव के बाद हालात बद से बदतर हो चले हैं और यहां पर एक पुलिस चौकी ही सैलाब में बह गई। देखिए, जो इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं, सैलाब के सितम का अंदाजा, पानी का जो प्रवाह है उसका अंदाजा इसी बात से आप लगाइए। ये पूरी पुलिस चौकी पानी में बह गई। पानी का जो रौद्र रूप है वो अब सामने आ चुका है। इस तस्वीर में कोई सामान, कोई कार या कोई व्यक्ति बहता हुआ नहीं दिख रहा है, बल्कि ये पूरी पुलिस चौकी है जो धीरे धीरे यूं पानी में समा गई। एक बार फिर से हम आपके अभिषेक के पास लिए चलते हैं। अभिषेक, ये जो ओवरफ्लो वहां पर हुआ है, विश्वामित्री नदी जो वहां पर है, सिर्फ वही एक वजह है कि इस तरीके से जलभराव हर तरफ नजर आ रहा है, या बारिश की वजह से भी जलभराव हो चुका है, चूंकि जल निकासी वगैरह की स्थितियां खराब होती हैं तमाम शहरों में? देखिए, बारिश काफ़ी तेज़ है और यहाँ पर आजवा डैम है, वहाँ पर 214 फीट का जो लेवल है, जो खतरनाक लेवल है, वहाँ तक पहुँचा है आजवा डैम। और उसके बाद जिस तरह से पानी रिलीज हुआ है, विश्वामित्री का जो जल स्तर है इस समय 30 फीट के करीब है, जो कि डेंजर लेवल से 5-6 फीट ज़्यादा चल रहा है। तो कुल मिलाकर के जो डैम से पानी छोड़ा गया है, जो प्रताप सागर यहाँ पर रिजर्वायर है वो, और साथ में जो विश्वामित्री का लेवल है, ये सब का सब जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। बारिश अभी भी जारी है और बहुत ही तेज़ बारिश जारी है। इसके चलते पानी शहर के अंदर घुस रहा है। स्थिति यह है कि इमरजेंसी जो सेवाएं हैं जो इस समय उपलब्ध होनी चाहिए वो ठप हो गई। और आप सोचिए, हम जिन इलाकों में आज सुबह वर्सर की तरफ हम जहां गए थे, वहां पर लोग ही एक दूसरे को निकाल रहे हैं, वहां एडमिनिस्ट्रेशन पहुंच नहीं पा रहा। और ऐसे भी इलाके हैं जो कट ऑफ हो गए हैं, जहां पर लोग वहां लाइट भी नहीं है, खाना भी नहीं पहुंच रहा है और लोग काफ़ी परेशान हैं। कोशिश एनडीआरएफ के ज़रिए और पुलिस के ज़रिए और आर्मी के ज़रिए उन जगहों पर पहुंचने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी हालात बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक बने हुए हैं। जी अभिषेक, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बरसात कैसे लोगों की जान को मुश्किल में डाल रही है, उसकी एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं राजस्थान से। अजमेर से ये तस्वीर आई। आप देखेंगे सैलाब के बीच 2 बाइक सवार आपको नजर आएंगे। ये देखिए, बताया जा रहा है कि ये बाइक सवार सड़क से बहते नदी के पानी को पार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज था, बाइक फंस गई। गनीमत यह रही कि वक्त रहते दोनों युवक मौके पर मौजूद ग्रामीणों की मदद से बच पाए।